हाय दोस्तों। सोचिए अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर में लगभग अकेली हो और प्रैक्टिकली दोस्तों उसका कंपटीशन ही ना हो। ऐसी कंपनीज दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती हुई नजर आती है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 ऐसी कंपनियों की जिनका दोस्तों अपने निश में मोनोपोली या नियर मोनोपोली है। इनमें से दोस्तों कुछ छोटे और मिड कैप प्लेयर्स हैं, लेकिन दोस्तों इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि इन्हें नज़रअंदाज करना एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, इसका नाम प्राइज इंडस्ट्रीज है। और दोस्तों पेट्रोल की कीमत सबको याद रहती है, लेकिन दोस्तों शांति से इंडिया बायोफ्यूल रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों वो प्राज इंडस्ट्रीज है। सालों से इथेनॉल प्लांट डिजाइन और इंस्टॉल करती हुई दोस्तों ये नजर आ रही है, और आज इस सेक्टर की ये बैकबोन बोन बन चुकी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों एक सिंपल पॉइंट है, एनर्जी क्राइसिस हो या ग्रीन फ्यूल का फ्यूचर हो, प्राज हर जगह दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और मार्केट कैप आप देखोगे प्राज का तो 6,274 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफी छोटा मार्केट कैप है। और दोस्तों करंट प्राइस आप देखोगे तो 341 का है, वहीं पर 52 वीक का लो देखोगे तो 340 का है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एग्जैक्ट अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी हुई नजर आती है। और इसका 52 वीक का हाई देखोगे तो 875 का गया है, यानी कि दोस्तों 875 से ये गिरती हुई अभी 341 तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों इसका पी देखोगे तो पी भी काफी रीजनेबल नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों जरूर नजर आती है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी नजर आती है जो अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी हुई है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। इसमें देखेंगे एफआईज और डीआईज के पास तो काफी बड़ी होल्डिंग नजर आती है। बाकी आप देखेंगे प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास भी इसमें ठीक ठाक हिस्सा है। यानी कि इनका दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों एआई हो, डेटा सेंटर हो, क्लाउड हो, ये सब के पीछे दोस्तों जो इनके पीछे जो खड़ी हुई नजर आती है तो दोस्तों वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी है ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इंडिया में देखेंगे तो काफी तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी इंडिया में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का एक हाइडन बैकबोन है। ये उस स्पेस में दोस्तों काम कर रही है जहां डिमांड अभी डिकेड तक खत्म नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये सेक्टर अभी अभी शुरू ही हुआ है, इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर एक ग्रोविंग सेक्टर है और काफी तेजी से दोस्तों ये सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी अपने 52 वीक के हाई के आसपास खड़ी हुई नजर आती है। 157 का पीई होना ये भी बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी रिच है। आपको ये चीज समझना होगा कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। हालांकि दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से अपना ये रिजल्ट दिखाती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से दोस्तों इसमें इस जो बड़े इन्वेस्टर्स है काफी महंगे प्रीमियम पर इस कंपनी को लेकर आ चुके हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा। आप इस कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास या फाइज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास ठीक ठाक हिस्सेदारी है। और इंटरेस्टिंग कंपनी भी दोस्तों नजर आती है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों ये एक और कंपनी OCCL लिमिटेड, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। दोस्तों इंसॉल्बल सल्फर जो होता है वो बहुत कम कंपनीज इंडिया में बनाती हैं। और दोस्तों इंडिया में देखेंगे तो ये कंपनी काफी तेजी से इस सेक्टर में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप अभी बहुत ही छोटा है। और दोस्तों कंपनी का करंट प्राइस देखोगे तो 128 का है, और 52 वीक का लो देखोगे तो 63 का है, यानी कि 52 वीक के लो से काफी ऊपर है। और पी देखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, और पी काफी रीजनेबल नजर आता है। इस कंपनी का पी 18 18.5 का होना काफी रीजनेबल नजर आता है। वहीं पर इस कंपनी में दोस्तों जो हिस्सेदारी देखेंगे तो प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास काफी बड़ी हिस्सेदारी है, जो कि चौंकाता भी है और थोड़ा सचेत भी करता है कि होशियार भी रहने की जरूरत है। वहीं पर डीआईज के पास देखोगे तो 5% का शेयर है।
एफआईज के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ना के बराबर शेयर है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि दोस्तों सीडीएसएल। दोस्तों डीमेट अकाउंट खोला, आईपीओ में अप्लाई किया, शेयर बाय किए या सेल किए। ये सब में दोस्तों पॉसिबल ये होता है कि पीछे दे इसके सीडीएसएल ही खड़ी रहती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को रोज इससे डील करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों नेम हार्डली हर किसी को याद रहता है। लेकिन दोस्तों ये हर एक जो रिटेल है उनके पोर्टफोलियो के पीछे सीडीएसएल खड़ा हुआ नजर जरूर आता है। इंडिया में दोस्तों सिर्फ दो ही डिपॉजिटरीज है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बैकबोन है दोस्तों ये सीडीएसएल। तो इंटरेस्टिंग कंपनी सीडीएसएल भी नजर आती है। मार्केट कैप देखोगे तो 30-31 करोड़ का मार्केट कैप है। और दोस्तों ये भी कंपनी अभी देखोगे तो 62 के पी पर काम करती हुई नजर आ रही है और 52 के हाई से भी काफी अच्छा खासा करेक्शन दोस्तों कंपनी दिखाती हुई नजर आई है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर दौड़ाएंगे तो प्रमोटर एफआईज डीआईज पब्लिक सबके पास काफी शानदार हिस्सेदारी है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। वहीं पर अब सीडीएसएल का अगर जुड़वा भाई बोलोगे तो दोस्तों एनएसडीएल मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों एनएसडीएल और सीडीएसएल में जो सबसे कॉमन डिफरेंस है वो थोड़ा है, डिफरेंस है। अगर दोस्तों सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट है तो एनएसडीएल दोस्तों इंस्टीट्यूशनल और जो बड़े निवेशक हैं उनकी पहली पसंद है। म्यूचुअल फंड्स या फाइज दोस्तों सब यहाँ ट्रस्ट करते हुए नजर आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल बात है कि दोस्तों यहाँ पर डुओपॉली है। एक तरफ सीडीएसएल खड़ी हुई नजर आती है, दोनों तरफ एनएसडीएल खड़ी हुई दूसरी तरफ एनएसडीएल खड़ी हुई नजर आती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीडीएसएल काम करती हुई नजर मोस्टली आती है और जो बड़े निवेशक है जो एफआईज है डीआईज है उनके लिए दोस्तों एनएसडीएल काम करती हुई मोस्टली नजर आती है। तो दोस्तों दोनों कंपनियां इंडिया में काफी फास्ट ढंग से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों एनएसडीएल का मार्केट कैप आप देखोगे 23,817 करोड़ का मार्केट कैप है, 72 का पी है, यानी कि पी काफी महंगा नजर आता है। और टॉप से देखोगे तो करेक्शन में दोस्तों कंपनी दिखाती हुई नजर आई है। बहुत ज्यादा दिन तो इस कंपनी को आए हुए हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी इंटरेस्टिंग है। अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो आपको इस पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर देखेंगे प्रमोटर के पास तो दिखेगा नहीं। एफआईस इसमें देखेंगे तो 15% के आसपास का शेयर है, डीआईस के पास 44% के आसपास का शेयर है और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 40% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों दोनों कंपनियां सीडीएसएल और एनएसडीएल, तो दोनों पर आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इंडिया में दोस्तों जिस ढंग से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। शोरूम में दोस्तों देखेंगे जो सोनी, सैमसंग, शाओमी जो चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा उनका डिक्सन करता है। मोबाइल फोन हो, एलईडी टीवीज हो, वॉशिंग मशीन हो, डिक्सन दोस्तों एक रियल मैन्युफैक्चरर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीज सोचना होगा कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस सेक्टर में तो वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो सकता है। तो ग्रो काफी शानदार ढंग से होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया में जिस तरीके का अभी भी स्कोप नजर आता है तो दोस्तों डिकेड तक ये कंपनियां अच्छा खासा मतलब बढ़ने का दमखम ये कंपनियां अभी भी रखती है। और मार्केट कैप देखोगे तो काफी बड़ा मार्केट कैप नजर आएगा और टॉप से करेक्शन भी नजर आएगा और पी भी देखोगे तो काफी महंगा वैल्यूएशन भी नजर आएगा। बिकॉज दोस्तों जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो काफी इंटरेस्टिंग इस कंपनी को बनाता है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखेंगे तो प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, पब्लिक सबके पास काफी बड़ी हिस्सेदारी है, इंटरेस्टिंग हिस्सेदारी है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करें तो मोल्टेक पैकेजिंग। दोस्तों पॉइंट का जो पेंट होता है उसका डिब्बा उठाओ या ब्रांडेड आइसक्रीम का टब उठाओ, चांस ये है कि मोल्टेक पैकेजिंग ने ही बनाया होगा। सिंपल दिखता है दोस्तों प्लास्टिक पैकेजिंग, लेकिन मोल्टेक ने इसे हाईटेक बना दिया है। मोनोपोली दोस्तों हमेशा फ्लैशी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि दोस्तों कभी कभी बोरिंग से दिखने वाले जो पैकेजिंग होते हैं वहां से भी दोस्तों एम्पायर खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको ये चीज भी समझना होगा कि ये अपने सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी एक लीडर बनती हुई नजर आई है और अपने सेक्टर में दोस्तों मोनोपोली काम करती हुई नजर आ रही है। मोल्टेक पैकेजिंग का मार्केट कैप देखोगे तो अभी भी मार्केट कैप बहुत ही छोटा है और टॉप से करेक्शन देखोगे तो टॉप से करेक्ट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट आपको नहीं दिखेगा। और पी देखोगे तो रीजनेबल पी नजर जरूर आएगा आपको।
और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर दौड़ाएंगे तो सबके पास काफी ठीक ठाक हिस्सेदारी है, तो आपको इस पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करेंगे, कैम्स, जो कि म्यूचुअल फंड का दोस्तों साइलेंट इंजन है। इसको आपको ये चीज समझना होगा। सिप कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों बैकएंड में पूरी प्रोसेस स्मूथली चलती हुई नजर आती है, और उसके पीछे जो खड़ा हुआ नजर आता है वो दोस्तों कैम्स होता है। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ये रजिस्ट्रार है। प्रैक्टिकली दोस्तों देखेंगे तो ये मोनोपोली है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लॉजिक, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो लॉजिक है उसको वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये कंपनी जो है दोस्तों, म्यूचुअल फंड जितना ग्रो करेगा ये कंपनी उतना ही ग्रो करने का दमखम रखती हुई नजर आ सकती है। बिकॉज दोस्तों म्यूचुअल फंड का और कैम्स का रिश्ता काफी गहरा नजर आता है। दोनों दोस्तों एक दूसरे से बंधे हुए नजर आते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास नजर आएगा, और टॉप से करेक्शन भी काफी अच्छा खासा नजर आएगा। और पी देखोगे तो एक रीजनेबल पी भी इस कंपनी का जरूर नजर आता है। जिस तरीके से कंपनी अपने निश में काम करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से इसका सेक्टर है उसमें काम करती हुई नजर आ रही है, तो कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है। और इसमें प्रमोटर को देखोगे तो प्रमोटर के पास हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन एफआईज के पास बड़ी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास भी काफी ठीक ठाक हिस्सेदारी है। बाकी दोस्तों 30% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। अब कुछ लोग का दोस्तों सवाल उठेगा कि इसमें तो प्रमोटर है ही नहीं, तो लेकिन दोस्तों ये चीज आपको समझना होगा कि प्रमोटर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई। ऐसी कंपनी में दोस्तों जो जब प्रमोटर नहीं होते हैं तो इसको चलाने के लिए दोस्तों प्रोफेशनल होते हैं। तो प्रोफेशनल जिस कंपनी को चलाते हैं वो कंपनियां और भी अच्छा खासा करने का दमखम रखती हैं। तो आपको इस पर भी आपको डीप स्टडी जरूर करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी नजर आती है। वहीं पर पिडीलाइट को देखोगे तो ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। स्कूल प्रोजेक्ट से लेकर घर की मरम्मत तक दोस्तों फेविकोल सबको चाहिए। पिडीलाइट का ब्रांड दोस्तों इतना स्ट्रांग है कि अधेसिव में प्रैक्टिकली दोस्तों कोई इसका मुकाबला आज के दौर में नहीं है। ये दोस्तों जो ब्रांड है ये मोनोपोली ब्रांड दोस्तों बनता हुआ नजर आया है। और दोस्तों ये जो मोनोपोली ब्रांड बना है ये लॉयल्टी से बना है, प्रोडक्ट से नहीं बना है। आज के दौर में दोस्तों अगर आप खरीदने जाते हो मार्केट में, देसी खरीदने जाते हो, तो आप ये नहीं बताते, बोलते हो कि देसी दे दो। आप जाके दुकान पे ये बोलोगे कि सर मुझे फेविकोल दे दो, फेविक्विक दे दो, तो दोस्तों ये पिडीलाइट के ही प्रोडक्ट है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि इसका ब्रांड काफी मजबूत बन चुका है, और ब्रांड पर काफी बड़ा भरोसा भी बनता हुआ नजर आया है। वहीं पर दोस्तों 10वीं कंपनी की बात करेंगे उससे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफी बड़ा नजर आएगा। टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दोस्तों दिखाया है, और कंपनी का भी अभी भी काफी महंगा नजर आता है। लेकिन कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है। एफआई डीआईएस पब्लिक सबके पास काफी शानदार हिस्सेदारी है, प्रमोटर के पास देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। तो ये भी एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर लास्ट कंपनी की बात करेंगे तो यानी कि 10वीं कंपनी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों एचएएल। दोस्तों इंडिया की डिफेंस ताकत इमेजिन ही नहीं कर सकते हो एचएएल के बिना। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, इंजन सब दोस्तों एचएएल ही बनाता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि दोस्तों स्ट्रेटेजिक मोनोपोली है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ये चीज आपको समझना होगा दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि डिफेंस स्पेंडिंग जितनी बढ़ेगी तो उसका दोस्तों जो फ्रंट सीट पर खड़ा हुआ नजर आएगा, जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, वो दोस्तों एचएएल ही हो सकता है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप काफी बड़ा हो चुका है, काफी विशाल हो चुका है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से इसका सेक्टर है, आने वाले डिकेड तक दोस्तों, आने वाले 2-3 डिकेड तक इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। और पी देखेंगे तो 38 का पी है, और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन तो है लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन अभी भी दिखेगा नहीं। और 52 का लो देखोगे तो 3000 के आसपास नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी नजर आती है। इसमें प्रमोटर के पास देखेंगे तो 71% के आसपास का शेयर है, बाकी एफ डीआईज के पास ठीक ठाक हिस्सेदारी। गवर्नमेंट के पास आप देखोगे तो 0.5% का हिस्सा है। पब्लिक के पास आप देखोगे तो 7-7.5% का हिस्सा पब्लिक के पास भी नजर आएगा। तो दोस्तों इन जो ये 10 कंपनियां हैं, इनमें से कौन सी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में हैं, आप चाहो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हो।
और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट बेस्ड एडवाइजर। कुछ बार करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, दोस्तों सलाह कीजिए, देनी दोस्तों कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो दोस्तों, सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।